नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पार एजुकेशन में। दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से आप सबको एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो सेमेस्टर और एनुअल एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो भरा जा रहा है। उसका लास्ट डेट 21 जो फरवरी रखा गया है और इस पर मैंने कई वीडियोज़ के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं और वहां से जानकारी ले सकते हैं। अभी कल मैंने एक जो है एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड वीडियो बनाया था कि एग्ज़ाम फॉर्म को कैसे फिल करना है, उसके बारे में मैंने एक जानकारी दी थी। हालांकि जिस रजिस्ट्रेशन नंबर से मैं वो लॉगिन कर रहा था वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ओपन नहीं हो रहा था और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हो रहा है कि वो सारी डिटेल अपना डाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो ओपन नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग परेशान न हों। देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का साइट को लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। किसी की डिग्री नहीं ओपन होती, किसी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं होता, किसी का माइग्रेशन नहीं अप्लाई होता और अभी जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को लेकर जो सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे थे उसको भी लेकर बहुत सारी समस्याएं थी और बहुत सारे कैंडिडेट का जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो फिल नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान थे, लेकिन देखिए उसको देखते हुए विद्यापीठ ने कई बार जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के डेट को भी एक्सटेंड किया है। तो आप लोग परेशान ना हो, सबके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। जब तक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबके नहीं भरे जाते तब तक आप मान के चलिए कि आपका डेट एक्सटेंड होगा। अभी 21 फरवरी का डेट रखा गया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक आध बार और एक्सटेंड किया ही जाएगा। हालांकि अभी भी बहुत वक्त है और एक दो दिन आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। अपडेशन का काम जो है लगातार जो है चल रहा है साइट पर और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका जो डिटेल है वो साइट पर नहीं अपलोड हो पाया है, जिसके कारण उनका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो नहीं खुल रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अपना सब्जेक्ट चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किए हुए हैं या एप्लीकेशन फॉर्म दिए हुए हैं। तो उनका जो जब तक सब्जेक्ट चेंज नहीं हो जाता है तब तक वो अपडेट नहीं हो पाएगा, इसलिए उनका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी नहीं खुल रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट परेशान ना हो, थोड़ा वक्त लगेगा, 2-3 दिन इंतज़ार कीजिए, लेकिन आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म खुलेगा और आप लोग आराम से एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। आज हम लोग इसमें थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि आपको अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है। उसमें इसके पहले वाले वीडियो में जब मैं ट्राई कर रहा था तो वहाँ ओपन नहीं हो पाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा उस वीडियो में। आज इसमें मैं एक नए एनरोलमेंट नंबर के साथ एक थर्ड ईयर बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका मैं लॉगिन करूंगा पोर्टल और उसके थ्रू आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ जो 3 डॉट दिख रहा है, इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यह सामने आपके स्टूडेंट पोर्टल सेक्शन खुद दिख जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एग्ज़ामिनेशन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन पे एग्जामिनेशन फीस या डाउनलोड एग्जामिनेशन फॉर्म। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस जो है आपके सामने आ जाएगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। फिर आपको क्या करना है, यहाँ जो 3 डॉट बने हुए हैं इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सेक्शन खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है फिल न्यू फॉर्म। इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर जो फॉर्म भर रहा हूँ वो यूजी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम फॉर्म भरने जा रहा हूँ और आपको उसके बारे में डिटेल बताऊँगा। उसी तरह के सभी जैसे ये फिल किया जाएगा उसी तरह सारे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करने की प्रक्रिया सबकी सेम ही है, किसी में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस सबके सब्जेक्ट और कोर्स अलग अलग होंगे, बाकी पूरी प्रक्रिया सबकी सेम होगी और एग्ज़ाम फॉर्म भी सबका एक ही तरीके से भरा जाएगा। तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें एग्ज़ाम टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पर कोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर सर्च इन लिखा हुआ है, यहाँ पर एंट्रेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर देना है। जैसे कि आप सेकेंड ईयर
या थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे तो आपके पास इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर दोनों होगा, आप किसी के थ्रू भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर माता या पिताजी का किसी एक का नाम यहाँ पर फिल करना है और फिर आपने किस सन में एडमिशन लिया है उसे यहाँ पर क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे देखिए मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन दिखेगा, यूजी ईयरली, एक्स स्टूडेंट मतलब जो पिछले साल फेल हो गए थे इस बार दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ऐसे स्टूडेंट एक्स स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। प्राइवेट स्टूडेंट जो प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, और यूजी रेगुलर जो बीए बीकॉम बीएससी जो रेगुलर कोर्सेज में है कर रहे हैं उनके लिए ये सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा रेगुलर वाला। तो जब आप रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे तो रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कोर्स आपको दिख रहा होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कोर्स है इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर, फिर बीए मास कम्युनिकेशन सेकेंड ईयर, बीए मास कम्युनिकेशन थर्ड ईयर, है ना, बीए थर्ड ईयर, बीए थर्ड ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, फिर बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, फिर बीएससी एजी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, बीएससी एजी फोर्थ ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर। इसी तरह तमाम आपके कोर्सेज दिख रहे हैं, जैसे बैचलर ऑफ म्यूजिक जो बी म्यूज़ वगैरह करते हैं वो स्टूडेंट। तो जैसे मैं यहाँ पर जो है बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो अभी हम लोग बीकॉम थर्ड ईयर सेलेक्ट करेंगे। अब जब आपने बीकॉम थर्ड ईयर सेलेक्ट कर दिया तो आपके सामने यहाँ पर देखिए बोला है रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर। तो यहाँ पर आप रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर दोनों डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इनरोलमेंट नंबर लिख देता हूँ। इनरोलमेंट नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पर फादर या मदर का नेम लिखना है और फिर यहाँ पर जो है आपको ईयर सेलेक्ट करना है कि किस ईयर में आपने एडमिशन लिया हुआ है। जैसे आपने 2021 या 20 या 19, तो जैसे मैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट का फील कर रहा हूँ, तो अगर इस समय वो थर्ड ईयर में है तो उन्होंने 2020 में एडमिशन लिया था, तो यहाँ पर 2020 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ मदर या फादर का नाम भी लिखेंगे और फिर ये कैप्चा कोड डालकर सर्च पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही आप अपना पूरा डिटेल सबमिट करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्च रिजल्ट में आपका पूरा नाम, आपका एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आपका एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर रोल नंबर, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका कोर्स का टाइप, एग्ज़ाम टाइप और आपका कोर्स क्या है, कौन से ईयर में है, सब कुछ डिटेल लिखकर आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस जो बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे और फिर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है पोर्टल खुलकर चला आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी लिखा होगा इस बॉक्स में। अगर यहाँ गलत लिखा होगा तो इसे आप सेलेक्ट करके सही भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यह सही लिखा हुआ है तो मैं इसे नहीं बदल रहा हूँ, लेकिन आप लोग चाहें अगर किसी का गलत लिखा हुआ आ रहा है तो वो चेंज कर सकता है। यहाँ पर जेंडर चेक जो अपना फिल करेंगे, जैसे मेल या फीमेल। उसके बाद कैटेगरी में आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप गर्ल्स हैं, अगर आप गर्ल हैं तो यहाँ पर जो सब कैटेगरी है इसमें आप गर्ल्स पर क्लिक कीजिएगा। अगर किसी और कैटेगरी में आप आते हैं तो उस कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिएगा, और अगर किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो नॉट अप्लीकेबल पर टिक कर दीजिएगा। यहाँ नेशनैलिटी में आपके इंडियन लिखा ही हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है। डोमिसाइल स्टेट में इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। जैसे ये उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर रीजन में आप जो भी, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, जोरस्ट्रिस्ट या अदर जो भी हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर एड्रेस जब फिल करेंगे आप तो एड्रेस फिल करने के बाद इसी एड्रेस को आप चाहें तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना पिन कोड डालना है। फिर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पर आपको मीडियम सेलेक्ट करना है।
तो यहाँ पर देखिए मीडियम सेलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ पे मीडियम में 2 ऑप्शन आपके सामने शो कर रहा है, इंग्लिश या हिंदी। आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया और हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप हिंदी में बेशक एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपने हिंदी सेलेक्ट कर दिया है और इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने होने के बाद कंफ्यूज मत होइएगा, आप किसी भी मीडियम में चाहें तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पर आधार नंबर के लिए दिया गया है, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो दे भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है आपका कोर्स का टाइप दिखाएगा, कौन से कोर्स में आप इनरोल्ड हैं वो शो करेगा, और कौन सा आपका कॉलेज है, कॉलेज का नाम वगैरह शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर आप चाहे आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं बीकॉम थर्ड ईयर का पेपर जो है ये एग्ज़ाम फॉर्म भर रहा हूँ, तो यहाँ पर कॉमर्स शो करेगा। तो जैसे ही आप कॉमर्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने सब्जेक्ट के नाम आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कॉमर्स, और यहाँ पर कॉमर्स के 5 पेपर जो है उसका, जो बीकॉम थर्ड ईयर के 5 पेपर हैं उनका यहाँ पर डिटेल आ चुका है। इसके अलावा देखिए छठा पेपर जो है वो सेलेक्ट करना है, और छठे पेपर में 3 ऑप्शन है। तो आपके कॉलेज में जो भी कोर्सेज चलाए जाते हों, जिस कोर्स की आप पढ़ाई कर रहे हो, आप उनमें से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर बच्चे जो है जीएसटी का ही एग्ज़ाम देते हैं, तो ये जीएसटी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी, आप जैसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम देना चाहता है तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर सकता है, कोई जीएसटी देना चाहता है तो वो सेलेक्ट कर ले, कोई प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ जो है एक्चुअरीज़, ये कोई कोर्स होगा, उसको अगर देना चाहता है तो उसको सेलेक्ट कर सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पर जीएसटी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो अब ये जीएसटी हो गया, तो ये 6 पेपर हो गए। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है लास्ट ईयर का जो भी आपका एग्ज़ाम का जो मार्क्स होगा वो यहाँ पर शो करेगा। अब मान लीजिए किसी का जो लास्ट ईयर का रिज़ल्ट है वो आया ही नहीं है या पेंडिंग है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है और जो ऑब्टेन मार्क्स है उसमें यहाँ पर वो 1-1 लिख कर छोड़ देगा। देखिए यहाँ नीचे डायरेक्शन में लिखा भी हुआ है कि अगर किसी का रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है तो वो ऊपर क्या करेगा, यहाँ पर, और यानी इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में, दोनों कॉलम में वो क्या करेगा, वो सेलेक्ट कर लेगा, वहाँ पर 1 और 1 लिख देगा और लिख कर आगे प्रोसीड कर देगा। फिर यहाँ पर आपको अपना जो है फ़ोटो और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर, ये 2 चीज़ों को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करके आप लगा देंगे, और ये जो है 20 KB से कम का होना चाहिए। उसको लगाने के बाद आपको ये कैप्चा कोड डालना है और सेव फॉर्म पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर फॉर्म को सबमिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिसका भी मैंने ये डिटेल लिया हुआ है, हो सकता है कि वो अपने फॉर्म में कोई और सब्जेक्ट चूज़ करना चाहता हो। मुझे सब्जेक्ट के बारे में उनके जो है पूरा डिटेल नहीं बताया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर सब्जेक्ट को चूज़ करके आगे इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप चाहें तो अपना फॉर्म जो है सब्जेक्ट चूज़ करके फॉर्म फिल कर लीजिएगा, और सेव फॉर्म पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF खुल के आएगा, जिसमें टोटल 4 पेजेस होंगे। पहला पेज होगा कॉलेज का, दूसरा होगा यूनिवर्सिटी का, तीसरा होगा आपका स्टूडेंट कॉपी, और चौथा होगा डिक्लेरेशन फॉर्म। इन चारों का प्रिंट आउट ले लीजिएगा। इसमें से 2 फॉर्म जो हैं आपके कॉलेज कॉपी और यूनिवर्सिटी कॉपी, ये आपके कॉलेज में जमा हो जाएंगे, और जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी आपका कॉलेज में जमा हो जाएगा। स्टूडेंट कॉपी आपको अपने पास रखना है, वो आपको फर्दर डिटेल्स के लिए आपके पास ही रहेगा। इसके अलावा और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी हुई है, जिसमें आपका हाई स्कूल इंटर का रिज़ल्ट, लास्ट ईयर का मार्कशीट का रिज़ल्ट, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, वैक्सीन का सर्टिफिकेट, फ़ीस रसीद की कॉपी, ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम फॉर्म के साथ लगेंगी और आपके कॉलेज में सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया आपको अच्छे से समझाई है। इसके अलावा अगर आपको और कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी आपको जो है जानकारी देने का पूरा प्रयास करूँगा। साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे दोस्तों को अपने शेयर भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।